Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hoping all of you are safe and sound. Well, beta, we have started our chapter number 13 from book 2, part 2, and we will continue the same lesson inshallah today. And the last page is yet to be done. We have covered almost more than half of the lesson so far. तो इसमें देख लेते हैं. First of all, let us talk about something Alexander Fleming. Alexander Fleming, he was a microbiologist. He was a physician, Scottish physician, and he got medicine, he got Nobel Prize for medicine. And we also see that his major discoveries, his best discoveries included lysozyme and penicillin. तो बेटे आज पढ़ते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हवाले से नेक्स्ट क्या चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं. बेटा इसमें आपने हाफ से ज़्यादा लेसन जो है वो कवर कर लिया है. इसमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की लाइफ हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा. इसके अलावा आपने उसके जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हैं किस हवाले से कि वो किसी ऐसे नेचुरल एंटीसेप्टिक की दरियाफ्त की कोशिश में था जो ल्यूकोसाइट्स यानी हमारे वाइट सेल्स के लिए हार्मफुल ना हो, बल्कि एक नेचुरल जर्म्स किलिंग एलिमेंट हो जो कि ल्यूकोसाइट्स को मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाए इन देयर अटैम्प्ट टू फाइट बैक अगेंस्ट डिसीज़. जी बेटे आज देखते हैं कि आज नई क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के चैप्टर में. बेटे आपने पढ़ना है पेज नंबर 61 से, और 61 में हमने तकरीबन ये थर्ड लास्ट पैराग्राफ था और ये कंटिन्यूड था हमारा. इसको हम लेके चलते हैं आगे. आपने ये पैराग्राफ है ना, फर्दर एक्सपेरिमेंट शो डेट इन इट्स अफेक्ट ऑन जर्म्स, ये आपने शुरू कर रखा है. इसकी लास्ट 2 लाइन्स पे ज़रा गौर कीजिएगा कि इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टिकल, यानी पेंसिलिन जो है वो दरियाफ्त हो चुकी है. ही हैड मेड द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन. अब क्या व्हाट वाज द ऑब्स्टिकल, व्हाट वाज द हिंड्रेंस. ऑब्स्टिकल मीन हिंड्रेंस. हिंड्रेंस क्या होगा, रुकावट. ठीक है जी. तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टिकल इन इट्स क्रूड फॉर्म. क्रूड क्या होता है, रॉ, खाम हालत में. ठीक है जी. इन इट्स क्रूड फॉर्म पेंसिलिन वॉज अनस्टेबल. अनस्टेबल क्या होगा, अनबैलेंस्ड. अनबैलेंस्ड पेंसिलिन जनाब दरियाफ्त हो चुकी है. उसकी दरियाफ्त का पूरा एक वाक़या जो है वो आपने पढ़ा कि किस तरह से एक फफूंदे का एक टुकड़ा जो है वो उड़ता हुआ आया और पास्चर की जो कल्चर प्लेट है, एक्सपेरिमेंटल प्लेट है, उस पर गिरा और जो जर्म्स ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो गई, रुक गई उसके एक एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट की वजह से. और ये एलिमेंट जो है कि उसने दरियाफ्त किया पेंसिलिन के नाम से. जी बेटे इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टिकल. प्रैक्टिकली इस एलिमेंट के हवाले से एक ऑब्स्टिकल, एक मुश्किल सामने आई कि इन इट्स क्रूड फॉर्म पेंसिलिन वाज अनस्टेबल. अपने क्रूड फॉर्म में, खाम हालत में पेंसिलिन कैसी थी, इट वाज एंटायरली अनस्टेबल. अनस्टेबल मीन अनबैलेंस्ड. ठीक है, अनबैलेंस थी, गैर मुस्तहकम थी. इट वाज लैकिंग फर्मनेस. इट ऑल्सो मीन लैकिंग फर्मनेस. फर्मनेस, लैकिंग फर्मनेस. ठीक है जी. इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अंटिल अ मीन वाज फाउंड ऑफ कंसनट्रेटिंग. और इसको मेडिसिन के तौर पर बीमारी के ख़िलाफ़ पेंसिलिन को उस वक्त तक यूज़ नहीं किया जा सकता था जब इस एलिमेंट को कंसनट्रेटिंग फॉर्म में लाया जाता. कंसनट्रेटिंग क्या होता है, कंडेंसिंग. कंडेंसिंग फॉर्म. ठीक है, यानी टू मेक डेंसर. इट मीन्स टू मेक डेंसर, थिकर. कि जब तक इस एलिमेंट को एक डेंसर फॉर्म में, एक थिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, मेडिसिन फॉर्म में ना लाया जाता तो ये बीमारियों के ख़िलाफ़ इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते थे. तो ये एक बिग प्रॉब्लम थी. इट वॉज नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म दैट टाइम. दैट वॉज द केमिस्ट जॉब. और उसको सॉलिड फॉर्म में इस एलिमेंट को लाना किसका काम था, केमिस्ट का. एंड फ्लेमिंग वॉज बैक्टीरियोलॉजिस्ट. और फ्लेमिंग कौन है, सिर्फ और सिर्फ माहिर जरसूमा यानी बैक्टीरियोलॉजिस्ट है. ही ट्राई टू कंसनट्रेट द ड्रग बट फेल्ड. कंसनट्रेट टू मेक डेंस. उसने इस एलिमेंट को डेंस करने की, एक सॉलिड फॉर्म में लाने की कोशिश की, बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हो गया क्योंकि ये काम जो है ये तो फार्मासिस्ट का था. ही लैक्ड बोथ द ट्रेनिंग एंड द इक्विपमेंट नीडेड फॉर द जॉब. इस काम के लिए जो ट्रेनिंग थी और जो इक्विपमेंट चाहिए थे वो उसके पास मौजूद नहीं थे. ही पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स मीन डिस्कवरी.
अपनी दरियाफ्त, उसने अपनी दरियाफ्त जो है उसको पब्लिश कर दिया, उसको नशर करवा दिया जनाब, उसको मंजर आम पे ले आया। एंड कंटिन्यू टू प्रोक्लेम हिज फेथ इन पेंसिलिन। प्रोक्लेम मीन्स टू अनाउंस, और उसने ये बात, इस बात का ऐलान जारी रखा कि पेंसिलिन जो है वो किस कदर कारआमद साबित हो सकती है और पेंसिलिन पर उसे कितना फेथ, कितना एतबार है। एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, और उसने जो ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, फफूंदी का वो टुकड़ा जिसके ज़रिए से उसको ये पता चला था कि इसमें एक एलिमेंट, एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट है, उसने वो टुकड़ा अपने पास रख लिया था। इट कैन बी सीन टुडे ड्राइड अप बट स्टिल रिकग्नाइजेबल इन अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द म्यूजियम ऑफ मेडिकल स्कूल ऑफ सेंट मैरीज स्कूल। रिकग्नाइजेबल क्या होता है? आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल। आज भी ये जो फफूंदी का टुकड़ा है जिसके ज़रिए से उसने पेंसिलिन दरियाफ्त की थी, ये आज भी काबिल शनाख्त हालत में, रिकग्नाइजेबल हालत में कहाँ मौजूद है? सेंट मेरी हॉस्पिटल जो मेडिकल स्कूल है, वहाँ म्यूज़ियम में ये टुकड़ा मौजूद है। So it seemed that penicillin was like lysozyme, just another laboratory success. लिहाजा लाइसोजाइम की तरह से लेबॉर्ट्री की एक बेहतरीन सक्सेस साबित हुई क्या? पेंसिलिन। एंड रिग्रेटफुली, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है दैट फ्लेमिंग, रिग्रेटफुली क्या होगा? सोरोफुली, इट मीन्स सोरोफुली, यानी अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि फ्लेमिंग वॉज टर्न टू अदर थिंग्स, कि फ्लेमिंग कुछ और कामों में लग गया। मीन वाइल अ फ्रेश अटैम्प्ट हैड बीन बिगन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसनट्रेटिंग पेंसिलिन। कंसनट्रेट मैंने अभी बता दिया, टू मेक थिकर, आपके साथ अभी बात हुई थी, टू मेक थिकर, टू मेक डेंस, टू मेक सॉलिड। लिहाजा फिर एक कोशिश जो है वो शुरू हो गई कि इस मसले को हल किया जाए कि पेंसिलिन जो है उसको सॉलिड फॉर्म में किस तरह से लाना है। और आपने पीछे पढ़ा कि ये काम किसका था? बैक्टीरियोलॉजिस्ट का नहीं बल्कि केमिस्ट का था। इट वॉज मेड एट ऑक्सफोर्ड बाय अ टीम हेडेड बाय सुपरवाइज्ड बाय प्रोफेसर नाउ सर हॉवर्ड फ्लोरे एंड डॉक्टर ई.बी. चेन। तो डॉक्टर ई.बी. चेन और डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरे की सरबराही में ऑक्सफोर्ड में एक टीम को तश्कील दिया गया कि पेंसिलिन को कंसनट्रेटेड फॉर्म में लेके आए। द ऑक्सफोर्ड टीम इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड हैड ऑल द इक्विपमेंट दैट फ्लेमिंग हैड लैक्ड। और ये जो ऑक्सफोर्ड की टीम थी, इसमें ट्रेंड, तरबियत याफ्ता केमिस्ट भी थे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी थे, और इनके पास सारे इक्विपमेंट थे, सारे टूल्स थे, सारे अपरेटस थे जो कि फ्लेमिंग के पास नहीं थे। Yet it was a long, hard struggle before they succeeded in producing practical concentrating of penicillin. Concentration क्या होगा बेटा? Condensing. तो ये बहुत एक सब्र आज़मा और एक लंबी एफ़र्ट थी और तवील और सब्र आज़मा मरहला था कि पेंसिलिन को कंसंट्रेशन की जाए, उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में लाया जाए, उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाए। ये एक स्ट्रगल थी, ठीक है, बहुत टाइम लगा इसमें। द फर्स्ट ह्यूमन केसेस वर ट्रीटेड इन 1941। 1941 में पहले ह्यूमन केसेस जो थे, इंसानी मरीज़ जो थे, उनकी इस तरह से ट्रीटमेंट की गई। एंड द प्रॉब्लम देन बिकेम अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन। और फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि इसकी प्रोडक्शन जो है, अब इसकी प्रोडक्शन कैसे की जाए, इसकी पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम वेंट टू द अमेरिका वेयर न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर वर डिस्कवर्ड। और इस टीम में से जो इस टीम का वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड की जो टीम्स इस पे काम कर रही थी, एक टीम जो है वो अमेरिका गई और वहाँ पर क्या देखा कि पेंसिलिन की मैन्युफैक्चरिंग के मुख्तलिफ तरीके दरियाफ्त हो रहे हैं, ठीक है जनाब। इसकी प्रोडक्शन के, मैन्युफैक्चर तो ये हो चुकी है, इसको प्रोड्यूस करना है, इसकी प्रोडक्शन करना है, पैदावार बढ़ाना है, ठीक है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के, प्रोडक्शन के नए तरीके दरियाफ्त हो रहे हैं। इन 1943 पेंसिलिन रीच द 8th आर्मी इन इजिप्ट। 8th आर्मी क्या है? 8th आर्मी बेसिकली you know that it was a formation of different units. It was formation of different units made. मैं आपको लिख के देती हूँ। 8th आर्मी जो है, 8th आर्मी, it was a union made up of different units
from all the corners of British Empire. British Empire. जी बेटा इसको देखिएगा, 8th आर्मी क्या है? 8th आर्मी, it was an army made up of different units from all the corners of British Empire. British Empire बहुत बड़ी थी एक ज़माने में, और British Empire के हर कॉर्नर से जो आर्मी यूनिट्स थे उनको 8th आर्मी का नाम दिया गया था। ब्रिटिश एम्पायर्स के ब्रिटिश एम्पायर के जो डिफरेंट कॉर्नर्स हैं वहाँ से ब्रिटिश के अंदर आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट भी आता था। तो इस तरह और भी जितनी भी उसकी कॉलोनीज़ थी और जितनी भी उसकी मुख्तलिफ ममालिक उसके अंदर आते थे, उन सब से जो यूनिट्स लिए गए, आर्मी यूनिट्स लिया गए, उसको वो 8th आर्मी यूनिट के नाम से जानी जाती थी। और इन्होंने जंग अज़ीम में हिस्सा लिया था। 8th आर्मी ने जंग अज़ीम में हिस्सा लिया था। तो हम यहाँ देखते हैं कि वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम वेंट टू एंड इन 1943 पेंसिलिन रीच द 8th आर्मी इन इजिप्ट। और 1943 में क्या हुआ कि इजिप्ट में, मिस्र में जो 8th आर्मी ब्रिटिश की तरफ से फाइट कर रहे हैं दस्ते आर्मी के, वहाँ तक ये पहुँच गई पेंसिलिन। इन द वर्ड्स ऑफ विस्काउंट मॉन्टगोमरे ऑफ एलामाइन, एक जनरल का नाम है, द हीलिंग ऑफ वॉर वुंड्स वॉज रेवोल्यूशनाइज्ड। हीलिंग क्या होता है? क्योर होता है इलाज। तो एक जनरल है विस्काउंट मॉन्टगोमरी ऑफ एलामाइन, उनके अल्फाज में वो क्या कहते हैं इस बारे में, पेंसिलिन के बारे में, कि द हीलिंग ऑफ वुंड्स के जो वॉर के दौरान, जंग के दौरान जो ज़ख्मों का इलाज था वॉज रेवोल्यूशनाइज्ड, उसमें एक इनकलाब बर्पा हुआ। पेंसिलिन अराइव जस्ट इन टाइम टू सेव काउंटलेस लाइफ। काउंटलेस होगा नंबरलेस। तो सही वक्त में जंग अज़ीम दोम के वक्त पेंसिलिन जो है वो सामने आती है और इससे क्या हुआ, सेवरल लाइफ्स जो है वो सेव हो गई। इट वॉज ईजिली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन गेट फोर्स्ड इन फाइट अगेंस्ट डिसीज। फोर्स्ड का मतलब होता है इन्वेंटेड, क्रिएटेड। फोर्स्ड मीन इन्वेंटेड, क्रिएटेड। तो ये वो पावरफुल एक हथियार था पेंसिलिन जो कि इट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन्स येट फोर्स्ड इन द फाइट अगेंस्ट डिसीज। बीमारियों के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार जो है सामने आया था। वाइल पेंसिलिन वॉज बींग हेल्ड एज अ वंडर ड्रग। हेल्ड क्या होता है? वेलकम्ड। पेंसिलिन जो है उसको हेल किया गया, वेलकम किया गया। किस तरह से? टू वेलकम। वंडर ड्रग के तौर पर, एक जादुई दवा के तौर पर इसको वेलकम किया गया, इसका इस्तकबाल किया गया। द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर वॉज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन की दुनिया में देखा जाए तो हार्डली, यानी इसके डिस्कवरर का नाम आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन से बाहर की दुनिया में इस पेंसिलिन को ईजाद करने वाले के नाम से लोग आशना नहीं थे। देन सर आर्म रोट अ लेटर टू द टाइम्स टेलिंग द वर्ल्ड हु हैड मेड द डिस्कवरी। तब सर आर्म रोथ ने टाइम्स नामी अखबार में ये लिखा, दुनिया को बताया कि ये डिस्कवरी किसकी है, ये किसने दरियाफ्त की है। एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और फ्लेमिंग जो है वो बहुत मशहूर हो गया। He was knighted in 1945. Knighted होता है to be given the title of knight. नाइट जो है एक बहुत नोबल टाइटल है, ठीक है, ब्रिटिश देखा जाए हिस्ट्री में तो हम देखते हैं ही वॉज नाइटेड इन 1944। 1944 में उसको नाइट का खिताब दिया गया, किसे? ये फ्लेमिंग को। एंड अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन 1945। और 1945 में उसको जनाब मेडिसिन के मैदान में नोबेल प्राइज़ का बेहतरीन इनाम जो है उससे नवाजा गया। गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉवर्ड हिम विद ऑनर्स। दुनिया भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थी, गवर्नमेंट के इदारे थे, उन्होंने बहुत इज्जत दी फ्लेमिंग को। ही हैड टू ट्रेवल वाइडली, अटेंड फंक्शंस, मेक स्पीचेस, रिसीव थैंक्स। फ्लेमिंग को वसी पैमाने पर सफ़र करना पड़ते, फंक्शन अटेंड करना पड़ते, तकरीर करना पड़ती और रिसीव थैंक्स, और लोगों से इजहार तशक्कुर जो है वसूल करता, लोग उसके थैंकफुल होते। ऑफन पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम पीपल हु ओव देयर लाइव्स टू हिज डिस्कवरी। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? ग्रेटफुलनेस। ग्रेटफुलनेस क्या होता है? थैंकफुलनेस। और अक्सर जिन लोगों की लाइफ ग्रेटफुलनेस, अक्सर वो लोग जिनकी जानें उसकी इस दवा की वजह से बच गई थी, वो उसके बहुत ही ममनून होते।
ठीक है, और वो शुक्रगुजारी का ग्रेटफुलनेस का ग्रेटिट्यूड का इजहार करते। इन इटली, अब इटली का एक बहुत मशहूर वाक़या है। वंस एट अ मेडिकल गैदरिंग एन अननोन मैन इन शॉर्ट स्लीव्स पुश्ड हिमसेल्फ एंड हिज 3 चिल्ड्रन फॉरवर्ड टू रीच फ्लेमिंग। इटली में एक गैदरिंग थी, एक इज्तिमा था और फ्लेमिंग वहाँ पर मौजूद है। एक शख्स जिसने शॉर्ट स्लीव्स पहनी हुई हैं, वो 3 बच्चों के साथ मजमे को चीरता हुआ फ्लेमिंग की तरफ बढ़ा और क्या कहा, कोटेशन वर्ड्स में है, इफ़ दिस चिल्ड्रंस आर अलाइव ही सेड दे ओव्स इट टू यू। ओव्स को मतलब इंडेप्टेड, इंडेप्टेड होता है एहसानमंद होना, इंडेप्टेड, इंडेप्टेड, ठीक है जी। तो उसने क्या कहा है कि अगर ये बच्चे आज ज़िंदा हैं तो ये आपके एहसानमंद हैं, आपके एहसानमंद हैं। देन पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग ही टोल्ड हिज चिल्ड्रन नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर टू ब्लेस दिस मैन। और फिर उस शख्स की जानिब, फ्लेमिंग की जानिब इशारा करते हुए वो जो मजमे को चीरता हुआ शख्स आया था, उसने अपने बच्चों से कहा, नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड फॉर मर्सी इन योर प्रेयर फॉर दिस मैन, कि इस आदमी के लिए अल्लाह ताला से दुआएं मांगने कभी ना भूलना। अल्लाह से इस आदमी के लिए, शख्स के लिए दुआ मांगना कभी मत भूलना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच ग्रेटिट्यूड वॉज नॉट ड्यू टू हिम। ग्रेटिट्यूड क्या होगा, थैंकफुलनेस। तो फ्लेमिंग अक्सर ऑब्जेक्शन करता और अक्सर कहा करता कि वो इस शुक्रगुजारी का मुस्तहिक नहीं है, कि वो इस शुक्रगुजारी का इजहार ना करें, वो इतराज़ करता है इस पर। एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइव्स, ही सेड आई डू नॉट नो व्हाई दे डू इट। वो कहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अपने जाने बच जाने की वजह से मेरे शुक्रगुजार होते हैं और मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आई डिड नॉट डू एनी थिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। नेचर मेक्स पेंसिलिन, नेचर ने, कुदरत ने पेंसिलिन बनाई है। आई जस्ट फाउंड इट, मैंने तो इसको तलाश किया है। आई वॉज नॉट जस्ट, इट वॉज नॉट जस्ट मोडेस्टी दैट मेड हिम से दिस। मोडेस्टी क्या होता है बेटा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी होता है आजिज़ी। देखिए एक बंदा जिसने इतनी बड़ी दरियाफ्त की पेंसिलिन की और वही कह रहा है कि ये बाई चांस ही हुआ है और कुदरत ने इसको बनाया है, मैंने सिर्फ तलाश किया है। तो ये क्या है, उसकी आजिज़ी है, वो कोई तकब्बुर नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं, इट वॉज नॉट जस्ट मोडेस्टी दैट मेड हिम से दिस। मोडेस्टी क्या होगा, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होता है, आजिज़ी। तो अपनी आजिज़ी की वजह से वो इस तरह से कहता था। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। It was a restatement of this belief in the healing power of nature. Healing क्या होगा, क्योरिंग, शिफा देने वाली। रीस्टेटमेंट क्या होता है, रीइटरेटिंग। रीइटरेटिंग क्या होता है, टू से रिपीटेडली, बार बार कहना। और बार बार वो इस चीज़ को दोहराता था कि उसे नेचर की हीलिंग पावर पर, शिफा देने वाली कुव्वत पर यकीन है कि हर चीज़ नेचर ने बनाई है जो इंसानी जो जिंदा वजूद के फ़ायदे के लिए है। ठीक है जी, जिंदा इस्लाम के फ़ायदे के लिए है। ही प्रोटेस्टेड विगरसली। विगरसली क्या होता है, फोर्सफुली, फोर्सफुली यानी बहुत ही फोर्सफुली, बड़े पुरजोर अंदाज में वो प्रोटेस्ट करता, एहतजाज करता अगेंस्ट द आइडिया दैट पेंसिलिन वॉज अ मैन मेड इन्वेंशन। वो इस बात पे इतराज़ करता कि मैन मेड, इंसानी हाथों की दरियाफ्त शुदा कोई ये इंसानी हाथों की दरियाफ्त नहीं है। आई हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ ब्लेम्ड फॉर इन्वेंटिंग पेंसिलिन, के मुझे तो ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैंने पेंसिलिन दरियाफ्त की है। बट नो मैन कुड हैव डन दैट, लेकिन इंसान, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता था। नेचर इन द फॉर्म ऑफ लोली। लोली क्या होगा, कॉमन, ऑर्डिनरी, कॉमन, ऑर्डिनरी, आमसी जी। नेचर इन द फॉर्म ऑफ lowly vegetables has been making it for thousands of years. कुदरत जो है मुख्तलिफ नबातात की शक्ल में, सब्जियों की शक्ल में हज़ारों साल से इस एलिमेंट को बनाती चली आ रही है और मैंने तो डिस्कवर किया है ये एलिमेंट। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, मैंने तो इसको सिर्फ दरियाफ्त किया है। एंड ऑलवेज ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस। बाई चांस होता है एक्सीडेंटली, और हमेशा वो कहता कि मैंने एक्सीडेंटली, बाय चांस, इत्तफाक से ही इसको दरियाफ्त कर लिया। किसे, पेंसिलिन को। हैप्पी इज़ ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू द हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ टाइम, कि वो शख्स कितना खुशकिस्मत है जो अपनी ज़िंदगी में ही, अपने लाइफ टाइम में ही हिस्ट्री का हिस्सा बन गया, तारीख़ का हिस्सा बन गया। सेड लॉर्ड मॉडर्न रेफरिंग टू फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का हवाला देते हुए सर लॉर्ड मॉडर्न ने ये अल्फाज कहे थे।
बट फ्लेमिंग वॉज नॉट हैप्पी इन द लाइमलाइट। लाइमलाइट क्या होगा? वर्ड ऑफ फेम। लेकिन शोहरत की दुनिया में, फेम, द वर्ल्ड ऑफ फेम में फ्लेमिंग ही वॉज नॉट फीलिंग वेरी एक्साइटेड इंडीड। वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में खुश नहीं था, शोहरत की दुनिया में खुश नहीं था। आई एम अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट ही सेड, और वो कहता मैं तो सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, माहिर जरथूमा हूँ। And as soon as he could slip away, he went back to his laboratory at St. Mary's and got back to work. और जब उसे मौका मिलता वो सेंट मेरी अपनी लेबॉर्ट्री में खिसक जाता और वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट करता, तजुर्बात को कंटिन्यू करता। द अमेरिकन्स विजिटेड द लेबॉर्ट्री एंड वर अमेज्ड। अमेज क्या होगा? बिविल्डर्ड। बिविल्डर्ड क्या मतलब होता है? बिविल्डर्ड हैरान हो जाना, बिविल्डर्ड, एस्टोनिश्ड। अमेरिकन्स ने उसके लेबॉर्ट्री का विज़िट किया और वो लोग हैरत ज़दा रह गए। वन सेड इट वॉज लाइक द बुक बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर। उनमें से एक ने ये कहा, एक अमेरिकन ने ये कहा कि ये लेबॉर्ट्री तो बिल्कुल ऐसे ही है जो कि एक ओल्ड फैशन पुराना ड्रग स्टोर है, अद्वियात का पुराना कमरा नज़र आती है। ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेंसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर। और अमेरिकन टीम को बहुत बामुश्किल इस बात पे यकीन आया कि पेंसिलिन जो है इट वॉज डिस्कवर्ड इन दिस बैक स्टोर, बैक रूम, कि इस बैक रूम में, इस गंदे से कमरे में पेंसिलिन जो है वो दरियाफ्त हुई थी। फ्लेमिंग लाफ्ड, और फ्लेमिंग ये सुनकर सिर्फ हंसा था। एंड इन डेट्रॉइट वेयर ही वॉज शोन ओवर द लास्ट वर्ड इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज। और डेट्रॉइट की अमेरिकन रियासत में जब वो गया फ्लेमिंग, और उसे एक बड़ी शानदार वहाँ पर लेबॉर्ट्री जो है इसका विजिट करवाया गया। अ ग्लेमिंग डस्टलेस एयर कंडीशन स्टेरिलाइज्ड सैंक्टम। ग्लेमिंग क्या होता है? शाइनिंग। ग्लेमिंग मीन शाइनिंग, चमकदार। तो वो लेबॉर्ट्री जो डेट्रॉइट में, अमेरिका की एक रियासत में फ्लेमिंग ने देखी, वो कैसी थी? चमकदार थी, डस्टलेस, डस्ट फ्री थी, उसमें मट्टी नहीं थी, एयर कंडीशन थी, स्टेरिलाइज थी, जर्म फ्री थी। और सैंक्टम क्या होता है? प्राइवेट प्लेस, होली प्लेस। प्राइवेट और होली प्लेस, एक बिल्कुल मुकद्दस सी जगह, अलग थलग सी जगह वो नज़र आती थी। साफ़ सुथरी सी लेबॉर्ट्री थी जिसमें अमेरिका में, जहाँ फ्लेमिंग को अमेरिका में जिस लेबॉर्ट्री का विजिट करवाया गया। ही शॉट हिज होस्ट बाय सेइंग वंडरफुल बट पेंसिलिन कुड नॉट हैव बीन डिस्कवर्ड इन अ लैब लाइक दिस। उसने अपने मेज़बानों को ये कहकर हैरान कर दिया, वंडरफुल, कि आपकी लेबॉर्ट्री तो बड़ी वंडरफुल खूबसूरत है, बट पेंसिलिन वुड नॉट हैव बीन इन्वेंटेड इन द लैब लाइक दिस। लेकिन पेंसिलिन इस तरह की लेबॉर्ट्री में ईजाद हो ही नहीं सकती थी। क्यों? इसलिए कि वो लेबॉर्ट्री जहाँ विज़िट करवाया गया डस्टलेस थी और वो स्टेरिलाइज थी, जबकि एक फंगस का टुकड़ा जो है वो खिड़की से उड़ता हुआ कहीं से आया था और इसकी कल्चर प्लेट पे पड़ा था। और कल्चर प्लेट पे पड़ा होने की वजह से क्या है जनाब? कल्चर प्लेट पर पड़ा होने की वजह से ये फफूंदी का टुकड़ा जो है अल्टीमेटली ग्रो कर गया और पेंसिलिन जो है इसके एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो गए। When they saw the point, they could not deny it. जब उन्होंने ये देखा तो इनकार न किया। Their culture plates were never contaminated, polluted. बिल्कुल ठीक था, क्योंकि स्टेरिलाइज्ड लेबॉर्ट्री में उनकी जो कल्चर प्लेट्स हैं वो कभी भी कंटेमिनेटेड, आलूदा नहीं होना थी। For the air was too pure, क्योंकि हवा बहुत खालिस साफ़ थी। There was no way in for spores of a common mold. Spores क्या होगा? पीसीज ऑफ फंगस। तो यहाँ पर फंगस आने का कोई चांस ही नहीं था, कोई तवक्को ही नहीं थी। तो ऐसी साफ लेबॉर्ट्री में मुमकिन ही नहीं था कि ये पेंसिलिन जो इन्वेंट होती, डिस्कवर्ड होती। नेक्स्ट देखिए, फ्लेमिंग्स अचीवमेंट वाज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन। फ्लेमिंग की जो डिस्कवरी थी, इट वाज नॉट ओनली द इट वाज नॉट द पेंसिलिन ओनली। ये पेंसिलिन सिर्फ पेंसिलिन की दरियाफ्त थी, उसकी अचीवमेंट नहीं थी। एज द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस सेड, यानी यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस के जनरल ने ये अल्फाज कहे थे कि फ्लेमिंग लाइक पास्चर हैज़ ओपनड अप अ होल न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, कि पास्चर की तरह से ही फ्लेमिंग ने साइंस की एक नई दुनिया को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। ही फाउंडेड द एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक यानी कि उसने एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो जर्म किलर दरियाफ्त की। दैट इज़ ग्रोथ इनहिबिटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़। इनहिबिट होता है प्रिवेंटिंग, स्टॉपिंग, इनहिबिटिंग, स्टॉपिंग, STOPING, यानी एक ऐसा तरीका दरियाफ्त किया था जो कि डिसीज़ स्प्रेडिंग जर्म्स को इनहिबिट करता था, कंट्रोल करता था।
स्टॉप करता था, जर्म्स को स्टॉप करता था। ही प्रोवोक द अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स। प्रोवोक का मतलब क्या होगा? मोटिवेटेड। तो इसने मोटिवेट किया है, किसने? फ्लेमिंग की इस दरियाफ्त ने स्टिमुलेट किया है, मोटिवेट किया है। प्रोवोक मीन मोटिवेटेड। इसने दूसरे साइंसदानों को भी मोटिवेट किया, मुतहरिक किया कि इस तरह की दरियाफ्तें मंजर आम पर लेकर आए। जी, एंड ऑल रिसर्च वर्कर्स टू बी ऑन द लुक आउट फॉर देम। लुक आउट होता है टू सर्च फॉर, और तमाम लोगों को, इसने साइंसदानों को इस काम में, रिसर्चर को इस काम में लगा दिया कि वो क्या करें जनाब, इस तरह की एलिमेंट्स की तलाश में लग जाए, पर्टिकुलरली इन मोल्ड्स एंड फंजाई। ठीक है, यानी फंगस में, मोल्ड्स में, फंगस में इस तरह की चीज़ों को, एलिमेंट्स को तलाश करें, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को तलाश करें। एंड आउट ऑफ दिस रिसर्च विच बट फॉर Fleming would not have been started came new drugs made by nature and at last discovered by men। और ऐसी फ्लेमिंग की दरियाफ्तों के या दरियाफ्त के नतीजे में ही इन नबातात में से साइंसदानों ने, रिसर्चर्स ने तमाम मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स जो हैं वो मंजर आम पर लेके आए। ठीक है, स्टार्टेड केम न्यू ड्रग्स, नई जो ड्रग्स हैं वो हमारे सामने आई, मेड बाय नेचर, जिसे नेचर ने बनाया था, एंड एट लास्ट डिस्कवर्ड बाय मैन, और ह्यूमन बींग्स ने इसे तलाश किया था। ऐसे तमाम एलिमेंट सामने आना शुरू हो गए मेडिसिन की शक्ल में। ऑफ विच द बेस्ट नोन एट प्रेजेंट इज स्ट्रेटोमाइसिन। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन जो है, जो जाम किलर है, उसे स्ट्रेप्टोमाइसिन कहा जाता है। फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, रिगार्डेड, कंसिडर्ड, और फ्लेमिंग इसे अपना बहुत ही अपने काम का बड़ा ही अहम नतीजा समझता है कि ये सारी दवाइयाँ इस तरह से सामने मंजर आम पर अद्वियात आना शुरू हो गई। इवन बिफोर पेंसिलिन वॉज जनरल यूज़, ही सेड, और जब पेंसिलिन एक आम इस्तेमाल में नहीं भी थी तब भी उसने ये कहा था, द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेंसिलिन हैज़ कॉन्फर्ड इज़ नॉट द ड्रग इट सेल्फ बट द फैक्ट दैट इट्स डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्चर टू फाइंड समथिंग बेटर। कॉन्फर्ड क्या होता है? कॉन्फर्ड मीन एवॉर्डिड, अता करना, देना। और इस लाइन में एक और वर्ड मुश्किल आ रहा है, स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेट होगा प्रॉम्प्टेड, मोटिवेटेड। वो कह रहा है कि पेंसिलिन ने अगरचा डिसीज़ को रोकने के लिए एक बड़ा काम किया, तो द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेंसिलिन हैज़ कॉन्फर्ड, सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि कॉन्फर किया है पेंसिलिन ने, इज़ नॉट द ड्रग इटसेल्फ, वो सिर्फ इस दवा के तौर पर ये फ़ायदा नज़र नहीं आता, बट द फैक्ट दैट इट्स डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्चर्स टू फाइंड समथिंग बेटर, बल्कि इसने नई तहकीक करने वालों के लिए नई राहें खोल दी हैं पेंसिलिन की दरियाफ्त ने, कि लोग जो हैं वो मज़ीद मेडिसिन को दरियाफ्त कर सकें। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 73। 1955 में 73 साल की उम्र में उसने इंतकाल किया। हिज वर्क विल नेवर डाई, लेकिन इसका काम जो है उसका कभी भी इख्तिताम नहीं होगा। तो बेटा बड़ा ब्यूटीफुली इस लेक्चर में आपने देखा कि उसकी क्या क्या ख़िदमात हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स हैं किसकी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, और उसकी अर्ली लाइफ हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, लाइसोसीम पेंसिलिन के इन्वेंशंस के बारे में पढ़ा, और वर्ल्ड ग्रेटिट्यूड जो लोगों ने सारे तशक्कुर पेश किया उसकी ख़दमात के सिलसिले में वो हमने पढ़ा, उसकी इद्दत के बारे में पढ़ा। ठीक है बेटे, तो ये लेसन आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। जी बेटे, अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस की। और बेटे आपकी जो सॉल्व एक्सरसाइजेस हैं वो आपकी फ़र्स्ट टर्म सिलेबस में 1 to 33 शामिल हैं, और हमने कितनी कर ली हैं अभी तक सॉल्व, इसमें से प्रैक्टिस कर ली है तकरीबन आपने 18 तक बेटा 18 एक्सरसाइजेस जो हैं हमने सॉल्व कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हैं बेटे उसको 2 से 3 एक्सरसाइजेस जितनी भी इस पीरियड में मुमकिन हो सकी वो हम लोग कर लेंगे, और ये सारी की सारी आपके पास सॉल्व मौजूद है। जब ये हमारे पास 1 to 33 ख़त्म होती हैं, 33 तक, उसके बाद हम अनसॉल्व पैराग्राफ जो हैं वो भी साथ टच करेंगे, उनको भी करेंगे। वो तकरीबन हमें 12 के करीब 1 to 12 सॉल्व करना है। तो बेटे आज एक्सरसाइज नंबर 19 है, पैराग्राफ नंबर 19, 20 अभी करने की कोशिश करते हैं इस पीरियड के अंदर। तो बेटे 19 पे देखिएगा, ये दुनिया एक दर्सगाह है। दर्सगाह क्या होता है? इंस्टीट्यूशन, स्कूल। तो दिस वर्ल्ड इज़ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक हो क्या? वक्त यहाँ उस्ताद है, वक्त यानी टाइम, टाइम इज़ द टीचर, यहाँ
हेयर, टाइम इज़ द टीचर हेयर। बहुत सारे अजीम लोगों ने, मैनी ग्रेट पीपल, मैनी ग्रेट मैन, इस दर्सगाह से, फ्रॉम दिस स्कूल, तरबियत पाई, पास इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो मैनी ग्रेट मैन गॉट ट्रेनिंग, या मैनी ग्रेट मैन लर्नड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, गॉट ट्रेनिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट देखें, वो कभी किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं गए, नहीं गए पास इंडेफिनिट टेंस, गो जाना होता है, वेंट सेकेंड फॉर्म। तो दे नेवर वेंट टू एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एनी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, बल्कि वो कभी किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं गए, दे नेवर वेंट टू एनी अदर यूनिवर्सिटी। बस उन्होंने अपनी आंखें खुली रखी। आंखें खुली रखना क्या होता है? टू रिमेन अलाइव टू द सिचुएशन, टू रिमेन अलाइव, टू रिमेन अलाइव टू द सिचुएशन। तो दे जस्ट रिमेन्ड अलाइव, दे जस्ट रिमेन्ड अलाइव टू द सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, उन्होंने वक्त और मौके से फ़ायदा उठाया, यानी पास इंडेफिनिट टेंस। तो क्या आएगा? वक्त और मौके से फ़ायदा उठाया। तो दे, फ़ायदा उठाना होता है अवेल, दे अवेल्ड themselves of time and opportunity, they availed themselves of time and opportunity। उन्होंने ज़िंदगी की किताब को गौर से पढ़ा, पास इंडेफिनिट टेंस, they read, READ, रीड की सेकेंड फॉर्म रीड ही रहती है, इसको पढ़ा रेड जाता है। they read the book of life, गौर से, attentively, they read the book of life with attention भी हो सकता है, अटेंटिवली भी हो सकता है। ज़िंदगी के नशीबो फराज पर नज़र रखी। नशीबो फराज क्या होते हैं? अप्स एंड डाउन्स। दे केप्ट एन आई, नज़र रखना, ऑन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, दे केप्ट एन आई ऑन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। फिर तजर्बे को अपना रहनुमा बनाया, एंड वर लेड बाय, लेड बाय रहनुमाई होना, एंड वर लेड बाय, और तजुर्बा क्या होता है? एक्सपीरियंस, एंड वर लेड बाय एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखिएगा बेटे, ऐसे लोग, सच पीपल, आखिरकार एट लास्ट, खुद रहनुमा बने, पास इंडेफिनिट टेंस भी आ जाएगा। तो बने, बिकम, तो एट लास्ट ऑल सच पीपल themselves became leaders, at last all such people became leaders themselves। आगे बेटे नेक्स्ट देखते हैं, और दूसरों को सीधा रास्ता दिखाया, सीधा रास्ता राइट पाथ, शोड दिखाना, एंड शोड अदर्स द राइट पाथ, एंड शोड अदर्स द राइट पाथ। ठीक है जी बेटे, ये भी आपका एक कंप्लीट हुआ। अब इसको नेक्स्ट वाले की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आपका बेटे क्या है कि पाकिस्तान ने खेल के मैदान में काफ़ी नाम पैदा किया है। नाम पैदा करना, टू अर्न अ गुड नेम, टू अर्न अ गुड, टू अर्न अ गुड नेम, और है पैदा किया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पाकिस्तान हैज़ अर्नड अ गुड नेम इन स्पोर्ट्स। खसूसन इन पर्टिकुलर, हॉकी और क्रिकेट में हमारे खिलाड़ियों ने बड़ी कामयाबी हासिल की हैं। कामयाबी हासिल करना क्या होता है? टू मेक ग्रेट अचीवमेंट्स। तो आवर प्लेयर्स हैव मेड ग्रेट अचीवमेंट्स इन हॉकी एंड क्रिकेट इन पर्टिकुलर, या पर्टिकुलरली। तो पर्टिकुलरली आवर प्लेयर्स हैव मेड ग्रेट अचीवमेंट्स इन हॉकी एंड क्रिकेट। फिर है स्क्वॉश में पाकिस्तान की बढ़तरी मुसलसल है। पाकिस्तान की बढ़तरी क्या होगा? पाकिस्तान सुपरमेसी, पाकिस्तान सुपरमेसी। तो हमारे पास जुमला क्या आता है? हॉकी और क्रिकेट, स्क्वॉश में पाकिस्तान की बढ़तरी मुसलसल है। पाकिस्तान सुपरमेसी इन स्क्वॉश इज कंटिन्यूअस, बल्कि बढ़तरी मुसलसल है यानी रही है, तो यहाँ हैज़ बीन आएगा क्योंकि वो कॉन्टीन्यूटी में चीज़ों को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द पाकिस्तान सुपरमेसी इन स्क्वॉश हैज़ बीन कंटिन्यूअस, या अनराइवल्ड भी हो सकता है, किसका कोई मुकाबला ना हो, अनराइवल्ड, UNRIVALLED। हॉकी और क्रिकेट में भारत के साथ हमारे मुकाबले बहुत दिलचस्प होते हैं। तो आर हॉकी एंड क्रिकेट मैचेस अगेंस्ट इंडिया आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो आर क्रिकेट एंड हॉकी मैचेस अगेंस्ट इंडिया इन
अगेंस्ट इंडिया आर वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए बेटे, अब टीवी ने खेलों को और भी मकबूल बना दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज़ मेड। नाउ टेलीविजन हैज़ मेड स्पोर्ट्स इवन मोर पॉपुलर, इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर। नाउ टेलीविजन हैज़ मेड स्पोर्ट्स इवन मोर पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है बेटे, 21 पे आ जाइए। 21 वाला जो है वो पैराग्राफ बेटे सारे सॉल्व्ड आपके पास मौजूद हैं और इसकी वोकैबुलरी बस आपके साथ शेयर हो रही है। और टेंस, खेल इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखना टू होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो स्पोर्ट्स होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। स्पोर्ट्स होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ। ये इंसान के लिए तफरी, सेहत और खुशी का सबब है। तफरी रिक्रिएशन, सेहत हेल्थ, खुशी जॉय, और सबब होना सोर्स। तो दे आर, गेम्स क्या है, दे आर द सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, हेल्थ एंड जॉय फॉर अ मैन। गेम्स आर द सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, हेल्थ एंड जॉय फॉर अ मैन। नेक्स्ट देखिए, इस दुनिया में हकीकी खुशी नापैद है। नापैद होना डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, हकीकी खुशी क्या होगा, रियल हैप्पीनेस। तो हम देखेंगे रियल हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। इंसान अक्सर परेशानियों में उलझा रहता है। सराउंडेड बाय होता है उलझा, सराउंडेड बाय घिरा रहना। तो मैन इज ऑफन सराउंडेड बाय, उलझने क्या होगा, प्रॉब्लम्स। अ मैन इज ऑफन सराउंडेड बाय वरीज, प्रॉब्लम्स। अ मैन इज ऑफन सराउंडेड, या मैन जनरलाइज कर रहे हैं तो मैन इज ऑफन सराउंडेड बाय वरीज। ऐसी सूरत हाल में खेल एक तरियाक का काम देते हैं। तरियाक क्या होता है बेटा, एंटीडॉट। एंटीडॉट काम देना, टू सर्व, सर्व। तो हम क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्स सर्व एज एन एंटीडॉट। और ऐसे हालात में, इन सच सिचुएशन, स्पोर्ट्स सर्व एज एन एंटीडॉट इन सच सिचुएशन, इन सच अ सिचुएशन। नेक्स्ट देखिए, इंसान एक तरह की फ़रहत, और खेल के दौरान इंसान एक तरह की फ़रहत और खुशी या ताजगी महसूस करता है। तो मैन फील्स रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड। तो अ मैन फील्स रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड किस दौरान, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। अ मैन फील्स रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। नेक्स्ट बेटे, एक आखिरी आपका सेंटेंस ये है, खेल सेहतमंद रहने का हकीकी ज़रिया है। तो स्पोर्ट्स आर द रियल सोर्स टू स्टे हेल्थी। सेहतमंद रहने का, टू स्टे हेल्थी, स्पोर्ट्स आर द रियल सोर्स टू स्टे हेल्दी। जी बेटे, ये आपने एक जो है पैराग्राफ ख़त्म कर लिया। मेरा ख्याल है इतने ही आपके पैराग्राफ हो सकेंगे, क्योंकि टाइम अब आपका फिनिश्ड है बेटे, आपका लेक्चर फिनिश्ड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जितने भी पैराग्राफ्स हैं या बाकी चीज़ें जो हैं उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और नेक्स्ट पीरियड में आपने जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का चैप्टर किया है, वी विल कंप्लीट इट्स एक्सरसाइज इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।